हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत आने वाला है। 2025 में पड़ रहा है ये 27 मार्च गुरुवार का। और गुरुवार पर पढ़ने के कारण, यानी गुरुवार को पढ़ने के कारण इसका नाम गुरु प्रदोष व्रत है। तो सब प्रथम तो आपको गुरु प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदोष व्रत जो है जिस वार पर पड़ता है उस वार के नाम से प्रदोष व्रत का नाम पड़ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सोमवार को पढ़ा तो सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को पढ़ा तो मंगल प्रदोष व्रत, इसको भौम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। बुधवार को पढ़ा तो बुध प्रदोष व्रत। इसी प्रकार गुरुवार को पढ़ा तो गुरु प्रदोष व्रत, शुक्रवार को पढ़ा तो शुक्र प्रदोष व्रत, और शनिवार को पढ़ा तो शनि प्रदोष व्रत, और रविवार को पढ़ा तो रवि प्रदोष व्रत। यानी जिस वार पर प्रदोष व्रत पड़ता है उस वार के आधार पर इसका नाम पड़ जाता है। तो 27 मार्च को क्या है? गुरुवार, तो क्या कहलाएगा? गुरु प्रदोष व्रत। अब इस दिन करें क्या? प्रातःकाल स्नान करें, भगवान शिव जी की पूजा का संकल्प लें कि शाम के समय, वैसे सुबह थोड़ी पूजा करनी है आपको, शाम को ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जो है प्रदोष काल में पूजा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सुबह थोड़ी बहुत पूजा कर लें, आप दीपक जला दें, भगवान के कोई पाठ पूजा कर लें। अदरवाइज शाम के समय जो है प्रदोष काल जिसको बोलते हैं 6:30 से 8 के बीच में, कहीं कहीं 4:30 से 8 के बीच में, कहीं जो है 5 बजे से 8 के बीच में। वो अंधेरे के ऊपर डिपेंड करता है कि अंधेरा किस टाइम हो रहा है। किसी किसी राज्य में अंधेरा जल्दी हो जाता है, किसी किसी राज्य में अंधेरा देर से होता है। तो वैसे जो एक मिनिमम टाइम है वो 4:30 से 8 के बीच का है, तो इस बात का ध्यान रखें। ये प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल पर स्नान करने के बाद आप जैसे स्नान कर रहे हैं तो गुरु प्रदोष व्रत है तो इसमें हल्दी डालकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और शिवालय जाएं, वहाँ पर जाकर आप पूजा अर्चना करें, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। यहाँ पर विशेष बात यह है कि गुरुवार का जो प्रदोष है इसमें आप पीली भीगी हुई दाल भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा भगवान को गुड़ चढ़ाएं, गुड़ से भी अभिषेक कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का जो वार बताया गया वो गुरुवार है। तो इस दिन जो है आप गुरुवार को भगवान विष्णु की भी पूजा करें, भगवान शिव की भी पूजा करें। एक बात तो ये हो गई। अब आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में, चांदी का मिल जाए तो अति उत्तम है, कोशिश करें एक लोटा खरीद लें छोटा सा, उसमें जल भरें, कच्चा दूध डालें, हाथ में पकड़ें बेलपत्र और हरी मूंग ले लें, और पीली जो है भीगी हुई दाल ले लें, और जाकर शिवालय भगवान की पूजा करें। वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान से अपनी मनोकामना बोलें। कहा जाता है भक्त की शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है अगर वो सायंकालीन भगवान शिव की पूजा शिवालय में जाकर करता है। इसके अलावा शक्कर और केसर को मिश्रित कर लें, उसमें डाल दें कच्चा दूध, इन दोनों को मिलाकर ही भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। कहा जाता है घर में धन की वृद्धि होने लगती है। विवाह में अड़चने आ रही हैं तो शिव पार्वती की जो मूर्ति है ना, जो युगल मिल जाए दोनों की, अर्धाग्नि जिसको बोलते हैं, वो मिल जाए तो अति उत्तम है। अर्धाग्नि वाली फोटो की आप पूजा जरूर करें, मूर्ति मिल जाए तो जरूर पूजा करें, अपनी मनोकामना बोले। विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी, जिनकी शादी हो गई उनका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। इसके अलावा कैरियर में दिक्कतें आ रही हैं तो ज़रूरतमंद लोगों को सफ़ेद वस्त्र दान करें। भगवान शिव को जो है सफ़ेद रंग का मिष्ठान चढ़ाकर छोटे छोटे बालकों में, बच्चे जो होते हैं ना, उनको बांट दें। इससे चंद्र दोष भी दूर होता है और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसके अलावा जल में काले तिल डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर भी भगवान का अभिषेक करते हैं तो ग्रह दोषों से जो पीड़ा आ रही है उससे निजात मिलती है। कहा जाता है ग्रह दोष दूर होते हैं। तो ये कार्य तो आप करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो है दूध, दही, गंगा जल, शहद, इनसे ही भगवान का अभिषेक करें, शिव मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा जो शिव सहस्त्र नाम है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं, तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, या शिव माला 108 आती है उसका आप जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, भगवान शिव के भजन गा सकते हैं शिवालय जाकर, पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इसके अलावा आंकड़ा है, धतूरा है, ये सब फूल भगवान को अर्पण कर सकते हैं। धतूरे का जो फल आता है वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। जीवन में अन्य बाधाएं आ रही है तो समी पत्र होता है ना, इसको गंगा जल से धोने के बाद भगवान को अर्पण कर सकते हैं। 108 बेलपत्र लेकर उसमें श्री राम लिखकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। यानी भाव प्रबल होना चाहिए। जिस भाव से भगवान की पूजा करेंगे आपको उस भाव से ही भगवान शिव की आराधना का फल प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें इस दिन नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। जैसे व्रत रख रहे हैं आप तो वाद विवाद ना करें, किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, और हो सके तो भगवान शिव को साबुत चावल चढ़ाएं, टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने। और व्रत रख रहे हैं तो काले वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें।
आप आसमानी कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं, नीले रंग के भी धारण कर सकते हैं, और लाल, पीले, हरे इस तरह के वस्त्र आप धारण करें। हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें, अति उत्तम है। लेकिन यहाँ पर बात क्या, गुरु प्रदोष व्रत, तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा, चमत्कारिक लाभ होंगे। इसके अलावा आप जो है इस दिन अगर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो भगवान को घी से लेपन जरूर करें। शुद्ध देसी घी मिल जाए उससे लेपन करें, दही से लेपन करें, सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। शहद चढ़ाएं, आपके मांगलिक कार्यक्रम होंगे, घर में मंगल ही मंगल होगा। और वहीं पर बैठकर अगर कोई बेलपत्र हो ना, जिस मंदिर में आप जाके पूजा कर रहे हैं, तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और यहाँ पर एक काम की बात यह है कि वहाँ की जड़ की मिट्टी थोड़ी सी लेकर वहाँ पर भी आप छोटा सा शिवलिंग बनाकर, बेलपत्र के नीचे शिवलिंग बनाकर वहाँ पर भी कच्चा दूध आप चढ़ा दें, तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा भगवान शिव का। और वैसे हो सके तो आप पूजा मंदिर में जाकर करें तो ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जागृत मूर्तियाँ होती हैं, जागृत प्रतिमाएँ होती हैं। अच्छा, व्रत तो आपने कर लिया, विधि विधान से पूजा भी कर ली, तो इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण काम क्या करना है, भगवान की सवारी क्या बैल है जिसको कहते हैं नंदी, तो अगर कोई स्वादिष्ट नंदी मिल जाए तो उसको जरूर खिला दें, कुछ ना कुछ मिष्टान, 2 रोटी पर गुड़ रख के खिला दें, या कोई फल खिला दें, 5 फल खिला दें। यानी भगवान शिव की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो नंदी जो उनकी सवारी है उसको जरूर कुछ इस दिन खिलाएं। और मंदिर में तो आप पूजा करेंगे ही, और भगवान की आरती करें, कपूर से आरती करें। भगवान का रंग बताया गया कपूर रंग का है, सफ़ेद रंग के भगवान है, कहीं कहीं नीलाम्बुज भी बताया गया है। तो कपूर से आरती अगर आप करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कपूर से आप आरती करें, अंत में क्षमा याचना मांगे, और शिव तांडव स्रोत है ना, सायकालीन जरूर पढ़ें। ये शिव तांडव स्रोत कब पढ़ा जाता है, जब पूर्ण आप पूजा कर लें तब पढ़ें। आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, साथ में माता पार्वती की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। यहाँ बहुत सी बात ये आती है कि शादी में बहुत दिक्कतें आ रही हों, तो गठजोड़ की आदत डाल लें। जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है, चाहे गुरु प्रदोष व्रत हो, चाहे सोम प्रदोष व्रत हो, या बुद्ध प्रदोष व्रत हो, तो आप पीला धागा ले जाए मोली जैसा, और वहाँ पर जाकर भगवान शिव का और माता पार्वती का गठजोड़ कर दें, अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें, बचे हुए धागे को वहीं छोड़ दें। तो इससे भी शादी के जल्दी योग बनते हैं। और जो शादीशुदा हैं उनके जीवन में लड़ाई झगड़े बन रहे हैं, तो अगर वो भी गठजोड़ करते हैं और भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शिव और माता पार्वती, जैसे आपका मतलब आज जीवन गठजोड़ है, ऐसे हमारा बना रहे, हमारे जीवन से मतभेद दूर हो, कटुता दूर हो, तो शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।